वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ही कमाल की यूज़फुल ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जिससे आपके घर में अगर रोज़ रोज़ कोई बीमार पड़ता है ना, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जो काम है वो बेहद आसान होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ट्रिक यहाँ पर देखिए, दाल से रिलेटेड है। मैंने दाल को धुल कर कुकर में रख दिया था और इसका जो फेन है वो ऊपर आने लगा। तो आपको इस तरीके से बहाना नहीं है, ये तो मैं कैमरा सेट करने लगी थी इस वजह से हो गया। तो यहाँ पर जब ये ऊपर आने लगे तो आपको करछी की मदद से सारा फेन निकाल लेना है, जैसे मैं निकाल रही हूँ। और तब तक निकालना है जब तक ये जो फेन है पूरा नहीं निकल जाता और दाल बिल्कुल साफ साफ दिखने नहीं लगती। और ये जो फेन हम निकाल रहे हैं इसकी वजह से ही हमारे घर में बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। देखिए इस तरीके से जब आपको दाल दिखने लगे, और ये देखिए ये मैंने यहाँ पर निकाल कर रखा है। आप दाल को जैसे आप पकाते हैं वैसे आप पका लीजिए। और यहाँ पर अब आपकी दाल से कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। ये आप रखेंगे ना तो ये 24 घंटे भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, बिल्कुल भी ये टस से मस नहीं होगा और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को नुकसान होता है। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक है ना ये सूप से रिलेटेड है। जैसे कि हमें कोई चीज़ साफ़ करनी होती है, फटकना होता है, और कई बार होता क्या है, या तो सूप नहीं है या भीग गया या हमें फटकना नहीं आता। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें फटकना नहीं आता। मतलब आज की जनरेशन में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी सूप चलाना नहीं आता। तो उस सिचुएशन में आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक पन्नी डाल दीजिए जहाँ पे आपको इसको फटकना है। उसके बाद इस तरीके की कोई प्लेट ले लीजिए जिसका कि जो ऊपर का तला है वो बहुत ज़्यादा उठा उठा ना हो, अगर उठा हो तो थोड़ा ही उठा हो। इस तरीके से जब आप इसे हल्का सा फटकेंगे तो ये देखिए साइड में आ जाएगा जो भी गंदगी है, जो भी छोटा छोटा पार्ट है चावल का। और इससे आप चावल नहीं, इससे आप चावल, दाल, कोई भी अनाज साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाएगा, आप देख ही पा रहे हैं। और चावल बिल्कुल साफ़ हो गया। यहाँ पर इस तरीके की थाली से भी आप साफ़ कर सकते हैं, या फिर स्टील की जो इस तरीके की प्लेट होती है, थाली होती है, इससे भी आप साफ़ कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में हमारा जो अनाज है बहुत बढ़िया से साफ़ हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस याद ये रखना है कि आपको इस तरीके की प्लेट लेनी है। और यहाँ पर ये देखिए गंदगी आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी गंदगी निकली है। अब यहाँ पर देखिए ये भी ट्रिक चावल से रिलेटेड है। जब भी हम चावल बनाते हैं तो हमें इसमें घी या फिर ऑयल डालना होता है। तो आप क्या कीजिए, आप चावल को धुल लीजिए, कम से कम 3 बार धुलिए, 3 से 4 बार, जब तक कि इसका जो वाइट वाइट पानी है बिल्कुल निकल नहीं जाता है, इसका पानी बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता है। ये देखिए चावल इस तरीके से चमकने लगेगा। तो ये पहला साइन है कि आप चावल को बहुत अच्छे से धुल चुके हैं। अब यहाँ पर चावल धुलने के बाद आप जो है चावल में थोड़ा सा पानी डालकर इसे छोड़ दीजिए लगभग 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद आप चावल को जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाइए, लेकिन हाँ, जब चावल फूला रहेगा तो इसमें पानी थोड़ा सा आपको कम डालना पड़ेगा। तो चावल एक एक दाना अलग अलग होकर बनेगा, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। यहाँ पर मैंने चावल बना लिया और आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बना है, ना मैंने इसमें घी डाला है ना और कुछ। अब यहाँ पे देखिए ये जो ट्रिक है ये है बारिश में मिर्चियों को स्टोर करने से लेके। तो बारिश के मौसम में मिर्ची आपने देखी होगी ये बहुत तेज़ी से गल जाती है। तो ये मिर्ची देखिए बहुत ही तेज़ी से गल रही है, और ये गलती क्यों है, इस डंठल की वजह से, क्योंकि इसके जो डंडे होते हैं वो पहले गलते हैं और उसकी वजह से मिर्ची भी गल के सड़ जाती है। तो सबसे पहले इन डंठलों को हमें तोड़ देना है, जैसे मैं तोड़ रही हूँ, आप देख ही पा रहे हैं। एक एक करके आपको बहुत ही सावधानी से सारे डंठल को मिर्ची से अलग कर देना है। यहाँ पर मैंने सारे ही डंठल को तोड़ लिया और आप देख पा रहे हैं गंदगी कितनी ज़्यादा निकली है और साथ में कितनी सारी मिर्चियाँ गल गई हैं। अब यहाँ पर इसे आपको धुलना है। तो यहाँ पर मैं इसे धुलूँगी तब तक जब तक इसका पानी बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता। तो लगभग 2-3 बार इसे धुलना पड़ा है और इसका पानी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। अब यहाँ पे इसे हम डालेंगे सूखे हुए कपड़े पे। थोड़ा मोटा कपड़ा लीजिए और उसके ऊपर आप इसे डालकर फैला दीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ, और इसे हल्का सा पोंछ दीजिए। फिर आप इसे पंखे में रख दीजिए ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, मतलब कि जो हमने धुला है, सारा पानी इसका सूख जाए। फिर आप मिर्ची को स्टोर कर लीजिए और फिर आप महीनों मिर्ची का इस्तेमाल कीजिए, मिर्ची बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पे ये जो ट्रिक है ये बहुत ही कमाल की है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टूटा हुआ कप है आज इसी से हम छीलेंगे लहसुन, क्योंकि जब हम लहसुन को छीलते हैं ना तो होता क्या है, लहसुन छीलने के टाइम पे हमारे हाथों में ना बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, क्योंकि ये जो ऊपर का पार्ट है इसे हम इस तरीके से नेल से निकालते हैं और नेल्स में कई बार इसका रस लग जाता है, या फिर अक्सर ही ऐसा होता है कि जब हम नेल्स के थ्रू लहसुन को छीलते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होता है और कई बार तो नाखून जो है टूट भी जाते हैं। तो आप ये टूटा कप ले लीजिए और इसके ऊपर इस तरीके से पटक दीजिए, तो जो ऊपर का मुँह है ये टूट जाएगा और फिर चाकू की मदद से आप इसे फटाफट छील सकते हैं।
जिससे कि होगा क्या, आपका नाखून बिल्कुल भी नहीं दर्द होगा, ना ही उसमें जलन होगी, और जो लहसुन है ना वो भी बहुत आसानी से आप इसे छील पाएंगे। और लहसुन का जो ऊपर का पार्ट हम चाकू से काटते हैं वो भी वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए मैंने दो तो छील कर दिखा दिया, अब और भी आपको छील कर दिखा देती हूँ। ये छिलका तुरंत ही अलग हो जाता है, क्योंकि जब हम ऊपर से तोड़ते हैं ना तो ये तुरंत अलग हो जाता है। अगर ये ट्रिक्स आपको ज़रा सी भी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार भरा सपोर्ट ज़रूर दीजिए।